हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेकानंद पाठक आज एक बार फिर से आप सभी के लिए हिंदी शिक्षण मॉक टेस्ट 1 लेकर आया हूं। आप यदि इन प्रश्नों के ऊपर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप CTET में या STET में निश्चित रूप से 15 में 15 ला सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो बिना देर करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? सरल पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, बाल साहित्यकारों का साहित्य होना चाहिए, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा होना चाहिए या निवेश समृद्धि संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए। आप अपना उत्तर दें और देखें सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है डी, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को क्या करना चाहिए? अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप अपना उत्तर बताएं और सही उत्तर देखें क्या है। सही उत्तर है बी, भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? बच्चे जो भाषा सीखते हैं उस भाषा सीखते वक्त उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसका है? बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का, विभिन्न प्रकार के कविताओं का। सही उत्तर है ए, बाल साहित्य पुस्तकों का। आप तैयारी करते रहें और देखें कितने मार्क्स आप पा रहे हैं 15 में। अगला प्रश्न, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते हैं, समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह क्या है? बच्चे पहले या दूसरी कक्षा की हैं और अपने कक्षा में सीखते समय अपने वो मदर टंग का यूज करते हैं, ये क्या है? बहुत गलत है, स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है या वैध नहीं है? सही उत्तर है बी, ये स्वीकार है। बच्चे अपने अपनी मातृभाषा बोलेंगे वहाँ पर वो स्वीकार होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? प्रश्न ध्यान से पढ़िए और उत्तर करिए। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। सही उत्तर है बी, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। अगला प्रश्न, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। जटिलताओं नियमों का, चुनौतियों अवसरों का, चुनौतियों प्रचलनों का, जटिलताओं मानकों का। सही उत्तर है सी, चुनौतियों और प्रचलनों का। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। भाषा अर्जन की क्षमता, इसकी सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की। सही उत्तर है डी, चॉम्स्की। अगला प्रश्न, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। किसके कारण? अरुचि, अज्ञानता, लापरवाही या डिस्ग्राफिया। सही उत्तर है डी, डिस्ग्राफिया।
ऐसे एक प्रश्न जरूर आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर उसको पढ़ने की प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर डिस्लेक्सिया बोलेंगे। अगर लिखने में अगर प्रॉब्लम है तो डिसग्राफिया बोलेंगे। अगर उसको मैथ्स में प्रॉब्लम है, अगर नहीं ठीक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाती है तो डिसकैलकुलिया होता है। यदि वह शब्दों को ठीक से नहीं पढ़ पाती है तो डिस्फेजिया या अफेजिया उसको प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न, भाषा का मनुष्य की और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। वैचारिकता और व्यापार का, अस्मिता और विचार का, व्यवहारिकता और व्यवहार का, अस्मिता और व्यापार का। इसका सही उत्तर है बी, अस्मिता और विचार का। अगला प्रश्न, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? देखिए, इसमें बच्चों की ज्ञान को भी देखना है और बच्चों की लेखन क्षमता कैसे, इसका आप असेसमेंट अगर करना चाहते हैं तो कौन सा प्रश्न उस बच्चे की दिमाग को और उसके लिखावट को आप चेक कर सकते हैं। ए, बहादुर बीतों शीर्षक कहानी लिखिए। बहादुर बीतों कहानी को शीर्षक दीजिए। बहादुर बीतों से संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए या बहादुर बीतों कहानी का अंत बदल कर लिखिए। इसमें सबसे अच्छा प्रश्न है डी, बहादुर बीतों कहानी का अंत बदल कर लिखिए, जिसमें बच्चे की ज्ञान के बारे में पूर्ण रूप से पता चल पाएगा कि उसकी क्षमता कैसी है। अगला प्रश्न, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ध्यान दें, बच्चे कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? अर्थ निर्माण, उच्चारणगत शुद्धता, तीव्र गति, शब्द पढ़ना। इसमें से सभी सही दिख रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इसका सबसे अधिक है ए, अर्थ निर्माण। यानी जो हम पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से उस अर्थ को समझ पा रहे हैं या नहीं। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। जो बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उस जगह पर बच्चों का भाषा का विकास अत्यधिक होता है और अच्छा होता है। इसका कारण क्या हो सकता है? बड़ों की परिपक्व भाषा, या बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, या परस्पर प्रश्नोत्तर, या परस्पर अंतःक्रिया। अपना उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है डी, परस्पर अंतःक्रिया। बच्चों को अपने दादा दादी, चाचा चाची या और चचेरे भाई बहनों के साथ, सभी के साथ उनका कन्वर्सेशन ज़्यादा होता है। इस वजह से बच्चे वहाँ पर भाषा का विकास ज़्यादा कर पाते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की बात है तो उसमें सबसे अच्छा कौन सा कथन हो सकता है? सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए या बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जानी चाहिए? अपना उत्तर बताएं और सही उत्तर है बी, बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दिए जाएं। इसमें बच्चों की भाषा शिक्षण अधिक से अधिक अच्छा हो सकता है। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है। पोर्टफोलियो किस काम में हम मदद करता है शिक्षकों को? बच्चों को भय युक्त वातावरण देने में, कार्य को संचित करने में, या बच्चों का समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, या बच्चों की क्रमिक प्रगति का आकलन करने में? इसका सही उत्तर है डी, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। रूपा नाम की एक शिक्षक हैं,
जो 4th क्लास को पढ़ाती हैं, उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उसकी भाषा के आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? तो वो जो रूपा शिक्षक है, उनका उद्देश्य क्लास में क्या है? बहुभाषिकता तो संबोधित करना या सभी बच्चों को अवसर देना, अन्य भाषाओं को जानना, अभ्यास प्रश्न को करवाना। अपना उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है ए, बहुभाषिकता को संबोधित करना। वो अपने क्लास में सभी भाषाओं को बताना चाहती है, अलग अलग भाषा है। तो मित्रों, ये थे आज के 15 प्रश्न। आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को सेट करें ऑल पे, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में एक नया मॉक टेस्ट लेकर आते हैं। थैंक यू वेरी मच यू ऑल।